गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि 2025 जा चुका है और 2026 का आगमन हो चुका है और 2026 का आज पहला दिन, यह दिन भी लगभग समाप्त होने की कगार पर है। फिर भी हम गॉड से ये प्रे करते हैं कि यह साल आप लोगों के लिए एकदम अच्छा हो। आप इस वर्ष बहुत सारे खुशियों के जश्न में डूबे रहें और जो भी सोचें, जो भी करें, उसमें सफलता हासिल हो। इसी उम्मीद के साथ कि यह साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, अच्छा हो, अति सुंदर हो। तो आइए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। जहाँ तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है, उसके आगे प्रश्न का कह रहा है निम्नलिखित चित्र में AO अपॉन OC इक्वल BO अपॉन OD इक्वल टू 1/2 तथा AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए, जैसे यहाँ कह रहा है AO बटे OC, इसका मतलब AO जो है और OC का अनुपात 1/2 है। तो अनुपात में है तो अगर हम इसके साथ K लगा दें तो ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा क्या 2K, इसका दोगुना। और इधर इसी तरीके से OB बटा OD दिया है तो अगर इसको K मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2K हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमसे पूछ रहा है DC का मान क्या होगा। तो बहुत आसान भाषा में, अगर हम आपको आसान से आसान मतलब आपको सरल तरीके से समझाएं इस प्रश्न को, तो पहले तो देखिए कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में ध्यान से समझिएगा, यह कोण इस कोण का अपोजिट एंगल हो जाएगा। मतलब AOB इक्वल होगा DOC के। और क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, अपोजिट एंगल। उसके बाद यह भुजा इस भुजा के अनुपात में है, यह भुजा इस भुजा के अनुपात में है। कहने का मतलब यह है कि दिया गया है AO बटा OC बराबर है BO बटा OD के। ऐसा क्या है? दिया गया है। और जब ऐसा दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं दो भुजाएं अनुपात में है, एक कोण बराबर है, तो यस समरूपता नियम से क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC। ठीक, अब यह समरूप हो गया तो हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं कैसे कि AO बटा OC बराबर है BO बटा OD और बराबर होगा, यह भुजा इस भुजा के अनुपात में हो जाएगी तो AB बटा DC के। अब यहाँ पर दिया गया है कि चाहे इसका मान 1/2 रख लें तो 1/2 बराबर AB बटा DC के और फिर 1/2 बराबर AB का मान 5 बटा DC कर देंगे तो DC हो जाएगा और 5 टू 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास रहा है मेरा। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ये 6 नंबर का प्रश्न है, 6 अंक का प्रश्न है और यूपी बोर्ड तथा CBSE बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आया हुआ प्रश्न है तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस प्रश्न का लाभ, इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक, हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, यह भी 6 अंक का प्रश्न है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो यह एक वृत्त है और इस वृत्त पर इसमें बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा अगर खींची जा रही है तो कह रहा है कि ये बराबर होगी। मतलब कहने का यह है कि अगर यह O है, यह R है, यह P है, यह Q है, तो प्रूफ ये करना है कि देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PR बराबर होगा QR के। ठीक, ऐसा प्रूफ करना है। चलिए हम इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला देते हैं। ठीक, यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं।
तो अब देखिए रचना में क्या किया गया कि हमने ओ आर को मिलाया, ओ आर को मिला दिया। ठीक, अब देखिए कि त्रिभुज पी ओ आर, उपपत्ति में आइए, त्रिभुज पी ओ आर तथा त्रिभुज क्यू ओ आर में, अब देखिए दो त्रिभुज हमने ले लिया, पी ओ आर तथा क्यू ओ आर। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समान होती है, तो हम यह कह सकते हैं कि OP बराबर OQ। लिखिए OP बराबर OQ, क्यों है? यह त्रिज्या है, और त्रिज्या एक वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। ठीक, दूसरी बात, OR जो है वह उस त्रिभुज के लिए भी वर्क कर रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी वर्क कर रहा है, मतलब OR जो है वो कॉमन है, मतलब OR इक्वल है OR के, और ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। चलिए, तीसरी बात, जो स्पर्श रेखा वृत्त पर बनती है तो वह कोण क्या हो जाता है? समकोण हो जाता है, दोनों तो वह भी समान हो जाता है, मतलब OPR, कोण OPR बराबर होगा OQR के, कोण OQR के, और ये 90 डिग्री होता है, और ऐसा है क्यों? प्रमेय से। ठीक, तो अब और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दो भुजाएं समान हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो यस ए यस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज POR सर्वांगसम होगा त्रिभुज QOR के, और जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इसलिए PR बराबर है QR के। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? बहुत आसान सी भाषा में प्रूफ हो गया। इसको नोट कर लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक A माइनस साइन A एक ब्रैकेट में है और सेक A माइनस कॉस A दूसरे ब्रैकेट में है, और इसके बराबर जो सिद्ध करना है हमें 1/tan A प्लस कॉट A। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकते हैं, अर्थात दायां पक्ष से बायां पक्ष प्रूव कर सकते हैं, बाएं पक्ष से दायां पक्ष प्रूव कर सकते हैं, और दोनों पक्षों को साथ लेकर भी हल कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं आपको जो सबसे शॉर्टेस्ट पैटर्न हो, जो सबसे छोटा तरीका हो, उसी को आपको सिखाते हैं। आइए लेते हैं हम LHS। पहले LHS लेंगे अगर, तो देखिए कोसेक A माइनस साइन A एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है सेक A माइनस कॉस A। तो अगर हम इसको और आगे चलेंगे तो इसको साइन में बदलिए, तो 1/sin A माइनस साइन A, और फिर 1/cos A माइनस cos A, ऐसा तो कर सकते हो आप लोग। फिर अब देखिए इसका गुणा यहां हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A बटा साइन A, और इसका गुणा यहां होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बटा cos A। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू होता है cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A लिखिए बटा साइन A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर A, तो साइन स्क्वायर A और बटा cos A। देखिए cos से स्क्वायर कट जाएगा, साइन से साइन स्क्वायर का ये पार्ट कट जाएगा, अर्थात cos A इंटू साइन A आ गया। ठीक, यहां से हम चाहे तो अब RHS लेकर हल कर दें, चाहे तो इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो RHS आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर बटे में क्या बचा आपका? एक तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक, लिख लीजिए और आगे बढ़िए। cos A इंटू साइन A बटा एक को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। यहाँ बात समझ आ रही है। अब आइए, अब इन दोनों को इसके नीचे ले जाइए, मतलब कहने का 1/tan
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और पूरे का बटा आप कर दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए। ये समझ में आई बात? ये से ऊपर था इसको नीचे ले जाया गया। अब आप एक बटा, एक बार लिखिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए, और फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पर आप साइन से इस साइन को काट दीजिए, यहाँ पर आप कॉस से इस कॉस को काट दीजिए, तो एक बटा साइन बटा कॉस हो जाता है tan ए, और प्लस कॉस बटा साइन हो जाता है कॉट ए, और यह आपका RHS हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम कोई और तरीका आपको लेकर आएंगे। ठीक, लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी है। तो यहाँ आपके माइंड में यह सेट हो जाना चाहिए कि टावर अधिक ऊंचा होता है कि मकान, पहली बात। और दूसरी बात यह सेट हो जाना चाहिए, अगर यहाँ पढ़ रहे हो आप कि 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, जो कोण बन रहा है वो उन्नयन बन रहा है, मकान की छत से देखा जा रहा है और टावर के शिखर को देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण बन रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, और अगर नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो मकान छोटा और टावर बड़ा होगा। देखिए 15 मीटर ऊंचा मकान है और यह टावर है, इसके बीच की दूरी हो गई। मकान के शिखर से टावर के शिखर को देखने पर 30 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। फिर कह रहा है उसी मकान के तल से, अब यहाँ पर आ जाइए, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तब यहाँ से देख लीजिए अब एक बार, तो ये 60 डिग्री बन गया। ठीक, तो अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई और टावर से दूरी है, मतलब यहाँ दूरी d हो जाएगी। यह 15 है तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 आपको मिल गया ना, और यहाँ से यहाँ तक आप h मान लीजिए। A हो गया, B हो गया, C, D और E हो गया। ठीक, चलिए त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से लंब बटा आधार, यह D है तो यह भी D होगा, तो त्रिभुज ABE से लंब बटा आधार करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बनेगा। h अपॉन डी इक्वल टू 1/√3 या फिर d इक्वल टू h√3। इक्वेशन फर्स्ट बनाकर छोड़ दीजिए। ठीक, आइए लेते हैं त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD से फिर लंब बटा आधार करेंगे तो h प्लस 15, आपकी बार लंब जो होगा वो दोनों हो जाएगा, h प्लस 15 बटा d इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो h प्लस 15 बटा d इक्वल टू tan 60 का मान √3, या h प्लस 15 इक्वल टू d √3, यह इक्वेशन सेकंड हो गया। और d का मान हम ले आकर यहाँ रख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 से d का मान समीकरण 2 में रखने पर, और रखेंगे जब, तो h प्लस 15 बराबर h√3 गुणा √3, तो h प्लस 15 बराबर √3 3h हो जाएगा। ये 15 बराबर 3h माइनस h, तो 15 बराबर 2h, या फिर इसको काटोगे तो 15 बटा 2 बराबर h, 7.5 बराबर h। ठीक, तो पूरे टावर की ऊंचाई क्या होगी, पूरे टावर की ऊंचाई बराबर 15 प्लस 7.5, तो 15 5 20, तो 22.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो 22.5 टावर की ऊंचाई हो गई। और अब अगर इसकी दूरी निकालना है टावर के और मकान की, तो दूरी इक्वल टू d का मान क्या है, d बराबर h का मान क्या है 7.5, दूरी d बराबर 7.5 √3 मीटर, ये आपकी दूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, हम लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कह रहा है एक ठोस धातु के बेलन दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 19 सेंटीमीटर दिया गया है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेमी क्यूब धातु का भार जो है वो 4.5 ग्राम है। देखिए बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, तो हम अगर आपको ऐसा समझा पाए तो यह एक बेलन है और इसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार है, मतलब ये ऐसा है। ठीक, तो अब इसका पहले तो संपूर्ण ऊंचाई 19 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है वो 19 सेंटीमीटर है। और यह आधा गोला मिलाएंगे तो व्यास 7 है, तो मतलब यह व्यास 7 अर्थात पूरा 7 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक आपका जो बेलन की लंबाई बनेगी वो 12 बनेगी। ठीक, व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रेडियस होगा 7/2। ठीक, तो ठोस का आयतन पहले निकालना पड़ेगा। ठोस का आयतन बराबर, देखो हम ऐसा कर सकते हैं, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, या फिर डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, क्योंकि आधा गोला इधर है आधा इधर है, तो मिलाकर पूरा गोला बन जाएगा। तो ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन और प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन πr²h और प्लस गोले का आयतन 4/3 πr3। चलिए हल करिए, तो 22/7 गुणे r मतलब 7/2 गुणा 7/2 और गुणे h मतलब 12 प्लस 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। हल करिए, इस 7 से ये कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 11 और फिर 2 से काटेंगे तो 6, 6 से 42, 11 गुणे 42 और प्लस, और आगे बढ़ते हैं, 7 से इसको काटेंगे कट जाएगा, 2 दूना 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 11 गुणे 22 कट जाएगा। तो बचा कितना इधर, 11 7 77 और गुणे 7 और बटे में 3। और आगे बढ़ते हैं, 11 दूना 22 की 2 हासिल लगा 2, 11 चौक 44, 2 46 प्लस 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 49 50 3 53 और बटा 3। हल करिए, 462 प्लस, अब इसको भाग कर दीजिए, चाहे तो चाहे ऐसे कर लीजिए, तो 3 × 9 3, 2 बच गया, 3 7 21, फिर 2 बच गया, 3 9 27, दशमलव लगेगा, 2 रहेगा, 3 6 18, 3 6 18। ऐड करिए, 9 2 11 की 1 हासिल लगा 1, 7 6 13, 1 14 की 4 हासिल लगा 4, 4 1 5 4 9, 0.66 सेमी क्यूब। ठीक, अब ये पूरे ठोस का आयतन आ गया। फिर कह रहा है 1 सेमी क्यूब बराबर 4.5 ग्राम, तो 941.66 सेमी क्यूब बराबर 941.66 गुणे 4.5, 941.66 गुणे 4.5, 5 6 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 6 30 3 33 की 3 हासिल लगा 3, 5 1 9 5 3 8, 5 4 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 9 45 2 47, 4 6 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 6 24 2 26 की 6 हासिल लगा 2, 4 1 9 4 2 6, 4 4 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 9 36 1 37, 0 4 3 7, 8 6 14 की 4 हासिल लगा 1, 6 1 7, 7 6 13 की 3 हासिल लगा 1, 7 4 11, 1 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 1 4। तो ये आपका हो गया, बराबर हम लिख सकते हैं 4 2 3 7 4 7 0 और 2 1 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जोड़ने पर 941 नहीं 641 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो 641 होगा। जोड़ लीजिए, 6 6 9 2 11 की हासिल लगा 1, 7 6 13 1 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6, 641। तो यहाँ पर ये 641 होगा और यहाँ भी ये 641 होगा
और गुणा कराएंगे अब 641। ठीक, तो देखें कि ये आपका 5 30 जीरो हासिल 3 5 30 33 3 हासिल 3 5 5 3 8 5 20 की जीरो हासिल लगा दो 5 6 30 2, यहाँ पर आएगा 32। ठीक, और फिर 4 6 24 की 4 हासिल लगा दो 4 6 24 2 26 की 6 हासिल लगा दो 4 4 2 6 4 4 16 6 हासिल लगा 1 4 6 24 1 25, यहाँ पर आएगा 25 और जोड़ेंगे 0 4 3 7 8 6 14 4 हासिल लगा 1 6 1 7 6 2 8 हो जाएगा और फिर 5 3 8 आ जाएगा और फिर ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा, देखें 2 8 8 7 4 7 0 और 2 1 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 2 8 8 7.470 ग्राम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यह इस सेट का अंतिम प्रश्न है और यह क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है और वृत्त में 15 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है ये 15 सेंटीमीटर है और यह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ठीक, आगे कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, मतलब अगर इसको हम इसे बना देंगे तो ये जो हमने कलर्ड कर दिया यही भाग है क्या, संगत वृत्तखंड है। क्या है, संगत वृत्तखंड। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ध्यान से समझिएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो इस हिसाब से देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर मतलब 15 गुणे 15 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ओ ए बी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये 60 बन गया तो शेष जो बचा ये भुजाएं बराबर, त्रिज्याएं बराबर है तो यह भी 60 बनेगा और यह भी 60 बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर अर्थात 15 का स्क्वायर बनेगा। आइए 6 6 36 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 3 5 15 और फिर 2 से काट दीजिए तो यह 11। तो बचा क्या आपका 11 गुणे 5 और गुणे 15 और बटे 7 माइनस यहाँ पर √3/4 गुणे 15 15 में 225। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 11 5 55 और गुणे 15/7 माइनस √3 का मान 1.732 गुणे 225 और बटे 4। आगे बढ़ते हैं 15 5 75 की 5 हासिल लगा 7 15 5 75 5 80 तो 82 और बटे में 7 माइनस। अब अगर आप 1.732 गुणे 225 करेंगे 5 दूना 10 की 0 हासिल लगाइए 5 3 15 16 6 हासिल लगाइए 5 7 35 36 की 6 हासिल लगा 3 5 1 9 5 3 8 2 दूना 4 2 दूना 4 2 3 6 214 की 4 हासिल लगा 1 2 1 9 2 1 3 और फिर 4 6 4 3 जोड़िए 0 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 6 6 12 4 16 17 की 7 हासिल लगा 1 8 4 12 12 6 18 19 की 9 हासिल लगा 1 4 3 7 1 8 और 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब यह हल होकर आएगा 389.7। ठीक, सॉरी, और बटे में आपका 4 भी रहेगा। तो अगर आप 4 से भाग करते हैं देखें 4 9 36 2 9 4 7 28 1 7 दशमलव 4 चौका 16 1 0 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। मतलब ये हल करने पर आपका ये 20 को भी भाग कर लेते हैं 7 भागे 825 7 1 9 7 1 2 7 1 9 7 5 5 7 49 दशमलव 0 7 8 56
0 7 बचे 35 5 फिर 7 सता 49 कि अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 117.857 माइनस इसको हल करेंगे तो 97.425 और फिर आप घटा लीजिए 117.85 में 97.42 घटाएंगे तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3 और 8 में 4 घटाएंगे तो 4 7 में 7 घटाएंगे 0 20.43 और घटाने के बाद आपका आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में बताइए। आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 5 के सेक्शन ए के साथ।